स्टूडेंट, वेलकम टू ज्ञान ट्यूटोरियल। ज्ञान ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। ज्ञान ट्यूटोरियल जो है आपके लिए जो है बोर्ड परीक्षा के जो फिजिक्स का पेपर होने वाला है उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, जिस जिस टाइप के न्यूमेरिकल्स आते हैं उनके प्रैक्टिस के लिए लेके आया है। आप उन क्वेश्चनों को देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसी टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं या वही क्वेश्चन आ जाता है। ये आपके टोटल जो है 40-50 क्वेश्चन होंगे जिनके प्रैक्टिस करवानी है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कितनी जल्दी जल्दी हो सकता है। शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है, द एरिया ऑफ इच प्लेट ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज ए एंड बी, द डिस्टेंस बिटवीन देम इज डी। यानी एरिया जो है वो कैपिटल ए है और दोनों प्लेटों के बीच का डिस्टेंस डी है। एज शो इन द पिक्चर, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ K1 एंड K2 आर प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट, फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। हिंदी में कहा जाए तो लिखा हुआ है, एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल ए और उनके बीच की दूरी स्मॉल डी है। क्षेत्र के अनुसार प्लेटों के बीच K1 तथा K2 पर्वतांक के गुटके रखे हैं। संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि कैपेसिटर में जो रखा गया है K1 K2 रखा है वो किस टाइप से रखा गया है। अगर सीरीज में रखा गया है या पैरेलल में रखा गया उसको देखा जाए। बेटा देखो, ऐसे अगर रखा हो, एरिया अगर डिवाइड होता है तो हम पैरेलल जोड़ते हैं। क्या बोला हमने? एरिया, अगर एरिया डिवाइड होगा, जैसे यहां पे एरिया हमारा डिवाइड हुआ है, एरिया हमारा डिवाइड हुआ है तो इसको हम पैरेलल जोड़ेंगे। टॉपिक में ऐसे बना हुआ है, यहां पे देखा ऐसे बना है, यहां पे इसके बीच में बनाया है। यहां पे ये आपका K1 है, आपका ये आपका K2 है। यहां का एरिया आपने यहां से यहां तक का एरिया जो आपको दे रखा है वो टोटल ये दे रखा है A1, वो आपका है A/3 एंड यहां से यहां तक का जो एरिया A2 दे रखा है वो आपका है कितना? 2A/3। और जो इनका डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस प्लेटों का वो स्मॉल डी है। जब डिस्टेंस हमारा सेम रहेगा और एरिया डिवाइड हो रहे होंगे, एरिया बट रहे होंगे, सब्ट्रैक्ट हो रहे होंगे, तो उन कंडीशन में हम तुरंत क्या करते हैं, कैपेसिटर को पैरेलल जोड़ देते हैं। पैरेलल यानी CP इक्वल्स टू C1 प्लस C2 और C1 का फॉर्मूला हो गया K1 E1 अपॉन में K1 E1 अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, K1 एप्सिलॉन नॉट A1 अपॉन में D1 प्लस K2 एप्सिलॉन नॉट A2 अपॉन में D2। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जानते हो कि निर्वात की विद्युतशीलता, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इनमें आपका जो A1 A2 है उसकी यहाँ पे वैल्यू पुट करो, K1 K2 की जो वैल्यू दी गई उसको पुट कर दे। K1 K2 तो K1 K2 ही लिखा हुआ है। K1 एप्सिलॉन नॉट A1 का A/3, यहाँ पे D1 का D हो गया, प्लस K2 का K2 है एप्सिलॉन नॉट A2 है आपका 2A/3 अपॉन में D हो गया। एलसीएम ले लेंगे, जो कॉमन हो गया एप्सिलॉन नॉट अपॉन D को बाहर ले लो और A भी बाहर चला जाएगा। K1 अपॉन में 3 है प्लस 2K2 अपॉन में 3 है। यानी आप 3 को भी एलसीएम ले लें तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं कि CP जो आ रहा है पैरेलल, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में 3D ब्रैकेट में K1 प्लस 3K2, 2K2, K1 प्लस 2K2। ये इसका आंसर आ गया, ये इसका आंसर आ गया। इस टाइप से इसका आंसर निकाल लिया गया। यानी कि इसमें हमें करना क्या है कि जो अगर आपके एरिया बट रहे हैं तो उनको हमें पैरेलल, एरिया बट रहे हैं तो उनको हम कैपेसिटर के पैरेलल में ऐड करेंगे। अगर इसका D बट रहा होता, यानी ऐसे बट रहा होता, यहां का डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट कुछ और होता है, इधर का डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट कुछ और होता, तब हम इसको हम सीरीज में ऐड करते हैं। लेकिन पैरेलल ऐड करने का रीजन क्या है कि जब एरिया हमारे डिवाइड होते हैं, D हमारा सेम रहता है, तो हम पैरेलल में इसको करते हैं। ठीक है, इसके ऊपर काफी क्वेश्चन बनते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। A particle of mass 4 into 10 की पावर minus 13 kg and charge 2.4 into 10 की पावर minus 18 coulomb is hanging stationary between two charges, horizontal place, the distance between which is 2 centimeter. Find the potential difference between the two plates. G की वैल्यू दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
दो आवेशित क्षैतिज प्लेटें जिनके बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर है के बीच 4 इंटू 10⁻13 किलोग्राम भार तथा 2.4 इंटू 10⁻18 कूलाम आवेश का एक कण स्थिर होकर लटक रहा है। दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। हमें पोटेंशियल निकालना है। फॉर्मूला आप जानते हैं। फॉर्मूला क्या होता है बेटा? फॉर्मूला होता है, मेन फॉर्मूला पढ़ा हम लोगों ने पहले, F इज टू क्यू ई। अब F को लिख सकते हैं हम लोग mg और Q को लिख सकते हैं Q और E है हमारा जगह V/D। V/D या V/L जो भी लिख लो। अब सारी वैल्यू दी गई, इसको पुट कर देते हैं। हमें सबसे पहले क्या दे रखा है? D दे रखा है और M दे रखा है पहले 4 इंटू 10⁻13 किलोग्राम बार दे रखा है। उसके बाद G की वैल्यू है 10 तो 10 लिख दिया। Q हमें दे रखा है 2.4 इंटू 10⁻18 एंड V दे रखा है, निकालना है, V तो निकालना है। और D क्या है हमारे पास? D है 2। कैंसिल आउट किया जाए, अगर कैंसिल आउट किया जाए तो 2 से इसको काट देते हैं, पहले 1.2 आया और इसको नीचे ले आए तो V इक्वल टू क्या आ जाएगा? V इक्वल टू हो जाएगा 4 इंटू 10⁻12। भाई एक 10 कम कर दिया और 1.2 इंटू 10⁻18। यहां से पॉइंट आए, 0 बढ़ा दिए। 4 के टेबल में 3 टाइम में, ये 10 टाइम में चला गया, यानी यहाँ पे 3.33 10⁶ वोल्ट। ये आपका पोटेंशियल आ गया। डिवाइड करके सॉल्व करना। बस बेटा फॉर्मूला ध्यान रखो। देखो सबसे अच्छा न्यूमेरिकल्स की पहचान तुम्हें फिर से हम बता रहे हैं। न्यूमेरिकल्स करने का तरीका बेटा ये होता है कि जब भी न्यूमेरिकल, कोई भी न्यूमेरिकल सामने आए तो उस न्यूमेरिकल्स में क्या क्या दिया गया उसको पहले उस कॉपी पे लिख लो। जो जो चीज दी गई उसको लिख लो। जो पूछा गया उसके बाद उसको जो है क्वेश्चन मार्क बना के लिख दो कि ये चीज पूछी गई है। अब ये जब पता चल गया कि इसमें क्या पूछा गया है, उससे रिलेटेड क्या फॉर्मूला बन रहा है, उन फॉर्मूले को उसमें रखो, उन वैल्यू को पुट कर दो और सॉल्व कर दो। सबसे आसान होता है न्यूमेरिकल बेटा, जितने आसानी से इसमें निकलता है पूरे नंबर दिलाता है ये। चले थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। A variable capacitor is connected to a 200 volt battery. If the capacitance of the capacitor is charged from 10 microfarad to 2 microfarad, then find the change in energy. एनर्जी कितनी चेंज हो रही है उसके बारे में पूछा गया। कहा गया एक परिवर्तित संधारित्र की 200 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है, यानी V हमारा 200 वोल्ट है। यदि संधारित्र की धारिता 10 माइक्रोफैरड से बदलकर 2 माइक्रोफैरड कर दी जाए तो ऊर्जा कितनी परिवर्तित होगी? ऊर्जा का फॉर्मूला है C और V में हमने जो बताया वैसे ही लिखेंगे। पहले हम लिख के दिखाते हैं। पहले हमें जो जो दिया लिख देते हैं। लिया V दे रखा है कितना? 200 वोल्ट। चलिए 200 वोल्ट लिख दिया। आगे क्या दे रखा है हमें? C1 है 10 माइक्रोफैरड। C2 है 2 माइक्रोफैरड। अब हमें निकालना है डेल्टा यू। फॉर्मूला होता है डेल्टा यू इक्वल टू U1 माइनस U2। डिफरेंस निकालते हैं और ये हाफ C1 V स्क्वायर माइनस हाफ C2 V स्क्वायर कर देना, या दोनों एनर्जी को अलग अलग निकाल कर तब भी सब्ट्रैक्ट करोगे आ जाएगा। हाफ आगे कर दिया। C1 कितना है? 10 माइक्रो के चेंज करोगे 10 इंटू 10⁻⁻6 फैरड में, 2 इंटू 10⁻⁻6 फैरड में, तो ये आ गया 10 इंटू 10⁻⁻6। V कितना दे रखा है बेटा? 200 का होल स्क्वायर माइनस का हाफ C2 कितना है? C2 है 2 इंटू 10⁻⁻6 और V फिर कितना दे रखा है? 200 का स्क्वायर। अकलमंदी ये होगी कि जो कॉमन है इसको कॉमन ले ले, 2 को 1/2 कॉमन ले ले, 200 का स्क्वायर बार कॉमन ले ले, 10⁻⁻6 को कॉमन ले ले। अंदर बचा कौन रह गया? 10 बचा रह गया और 2 बचा रह गया। सारी चीज कॉमन चली गई, सिर्फ ये बचा रह गया। अच्छा अब यहां से कैंसिल आउट क्या हो जा रहा है बेटा? कैंसिल आउट हो जा रहा है 2 से कैंसिल, इसको पहले 1/2 लिख देते हैं। 4 0 0 0 0 4 टाइम 0 हो गया, 10⁻⁻6 और ये 8 आ गया। 4 से 2 से काट दिया कितनी बार में? 4 टाइम में। मल्टीप्लाई कर देना, मल्टीप्लाई करोगे क्या आंसर पाओगे?
फोर्स इसका तो 116, 4 टाइम्स 0 है तो 4 टाइम्स 0 भी कैंसिल हो गया, 10 की पावर -2 जूल। ये इसकी एनर्जी आ गई, ये इसकी एनर्जी आ गई। ठीक है, चलें नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन, हमें देता है ऐसे कर, देखो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं फिर इसको बड़ा कर देंगे हम। फाइंड आउट इन द इलेक्ट्रिक सर्किट गिवन बिलो, हमें नीचे इलेक्ट्रिक सर्किट दी गई है और कहा गया चार्ज स्टोरेड इच एनिलेटर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट पोटेंशियल ए टू बी, ए से बी का पोटेंशियल भी बताना है। तो सबसे पहले आप हमें यहां पे इसका फिगर बड़ा कर दे और तब समझाएंगे। ये देखिए, हमें जो निकालना है इसमें पहले चार्ज निकालना है, उसके बाद पोटेंशियल निकालना है। चार्ज निकालने के लिए बेटा करंट का डायरेक्शन, करंट के डायरेक्शन को शो करते हैं। मान लिया पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में करंट इधर से चलेगा, ऐसे करंट आ रहा है, ये आई करंट आया, आई आया, रेजिस्टेंस में हम आई को शो करते हैं, कैपेसिटर में हमारा जो होता है वो सी चार्ज होता है क्यू। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे होता हुआ आ गया, यानी हमें पहले यहां का पोटेंशियल निकालेंगे। यहां का पोटेंशियल देखिए कितना है, क्योंकि हमें चार्ज निकालना है। जो यहां का पोटेंशियल होगा, तो पैरेलल की कंडीशन क्या होती है, पोटेंशियल सेम होते हैं। जो यहां का पोटेंशियल होगा, जो यहां का विभव होगा, वही यहां का विभव होगा, दोनों विभव सेम हो गए। तो अब यहां पे पहले अगर हमें पूरा पोटेंशियल यहां का निकालना है तो पहले हम करंट निकाल लेते हैं। पहले यहां से यहां तक रेजिस्टेंस को ऐड करो, सीरीज में जुड़े हुए, आर इक्वल टू आ जाएगा, आर इक्वल टू 1 ओम प्लस 6 ओम प्लस 3 ओम। पहले सबको ऐड कर दो, तीनों सीरीज में है, श्रेणी क्रम में है, 10 ओम आ गया। जब ये आर आ गया तो हमें यहां का पूरा पोटेंशियल इसका मालूम है कितना है, 12 वोल्ट। इसका 12 वोल्ट लिख देंगे, यानी ई स्कच टू दे रखा है आई आर, ई है यहां पे आपका 12, आई निकालना है, आर है 10, यानी आई आ गया 1.2 एम्पियर, 1.2 एम्पियर। ये हमारा करंट चल रहा है। अब यहां का पोटेंशियल निकाला जाए, इतने का पोटेंशियल निकाला जाए, तो इस पोटेंशियल को निकालने के लिए मान लो V लिख देते हैं, V इक्वल टू लिखेंगे I, इन दोनों रेजिस्टेंस को जोड़ देना, R1 प्लस R2, तो यहां का पोटेंशियल पता चलेगा। ये है 1.2 और इन दोनों रेजिस्टेंस को ऐड किया गया, 3 प्लस 6, तो ये आ गया 9, 1.2 इंटू 9 यानी आ जाएगा 10.8 ओम वोल्ट। ये 10.8 वोल्ट आ गया, ये एक आ गया पोटेंशियल V। जो पोटेंशियल V यहां का होगा, पोटेंशियल V दोनों का सेम होगा, दोनों का सेम। जो पोटेंशियल V यहां का था वही यहां का भी है, दोनों का हमारा 10.2 वोल्ट आ गया, इसका भी और इसका भी। अब पोटेंशियल मालूम है सेम। ऊपर वाला देखा गया, ऊपर हमारा सीरीज में जुड़ा हुआ, तो सीरीज में पहले चार्ज को जोड़ देते हैं। सीरीज में चार्ज को जोड़ो तो चार्ज का क्या हो जाएगा, चार्ज को जोड़ा जाए, चार्ज हो जाएगा आपका 1/CS इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। चार्ज को अगर हम जोड़ेंगे तो सीरीज में अपॉन में लिखते हैं, रेजिस्टेंस को सीधे सीधे लिखा जाता है, कैपेसिटर को हम लोग जो है अपॉन में लिखते हैं। कैपेसिटर को अगर हम जोड़ते हैं, यानी धारिता को अगर हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो उसको अपॉन में लिखा जाता है। 1/C1 कितना दे रखा है बेटा, 1/C1 दे रखा है आपका 1 और 1/C2 दे रखा है 2, यानी 2 एलसीएम लिया तो यहाँ पे आ गया 2 प्लस 1 1/CS, तो CS की वैल्यू आ गई 2/3 माइक्रोफैरेड। ये आपका CS आ गया, यहां आपका CS आ गया। जब ये CS आ गया है तो हमें निकालना क्या है, अब निकालना है Q, Q इक्वल टू CS इंटू V।
Q इंटू सी एस इंटू वी। वी तो पहले निकाल चुके हैं, सी एस है 2/3 और वी है 10.8। 3 से कैंसिल करो इसको, 3 से कैंसिल होगा ये 3.6 टाइम में, यानी 7.2 आ गया, 7.2 माइक्रो कूलाम। ये चार्ज आ गया, एक आंसर आ गया, चार्ज आ गया। ये बड़े नंबर में क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन आएगा बड़े नंबर। सीधे देखो सॉल्व उठाकर देखना, पीछे जितने भी आंसर में सबसे बड़े बड़े क्वेश्चन है उनमें ये क्वेश्चन देगा। पहले हमारा ये चार्ज आ गया 7.2 माइक्रो कूलाम। अब निकालना है नंबर 2 पे हमें ए और बी के बीच का पोटेंशियल। ए और बी के बीच का पोटेंशियल निकालना है, तो किसी साइड से भी जोड़ के इसका पोटेंशियल निकाल दो। सब तो निकल चुका है ना। अब ए से बी का पोटेंशियल तुम्हें यहां से यहां तक आना है, ए से बी का पोटेंशियल। तो यहां पे मान लो नाम दे देते हैं, इसको हम पी क्यू दे दें। तो यहां से यहां का पोटेंशियल, यहां से यहां का पोटेंशियल निकाले, ये दो पोटेंशियल निकाले जाएंगे। ठीक है, तो पहले वी ए माइनस वी क्यू, वी ए माइनस वी क्यू में कैपेसिटर के साथ अगर पोटेंशियल का फॉर्मूला पढ़ा गया है तो Q इक्वल टू सी वी होता है, Q इक्वल टू सी वी। और अगर V का देखेंगे तो Q अपॉन में C2। Q कितना आया है 7.2, 7.2 इंटू 10 की पावर -6, और C कितना है 2, 2 इंटू 10 की पावर -6, यानी इधर का पोटेंशियल है 3.6 वोल्ट, इधर का पोटेंशियल है 3.6 वोल्ट, 3.6 वोल्ट इस साइड हो गया। अब नीचे का निकालते हैं वी बी से वी क्यू, वी बी माइनस वी क्यू, वी बी माइनस वी क्यू। वी बी माइनस वी क्यू में रेजिस्टेंस लगा हुआ है, प्रतिरोध लगा हुआ है, तो यहां आई इंटू आर कहलाएगा, आई इंटू आर टू। आई कितना निकाल चुके थे हम लोग, आई निकला है 1.2, आई है 1.2 और R2 है 6, इसका आ गया 7.2, 7.2 वोल्ट। अब तुम्हें निकालना है ए से बी के बीच का पोटेंशियल, यानी वीबी माइनस वी ए कर दो, वीबी माइनस वी ए। तो कैसे होगा, वीबी माइनस वी ए, दोनों घटा देंगे, 7.2 में से 3.6 को माइनस कर देंगे तो 3.6 वोल्ट आंसर आ जाएगा इसका, 3.6 वोल्ट इसका आंसर होगा। इस टाइप से ये निकलेगा आपका। क्लियर, फिर से सुन लिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले हमें क्या करना रहेगा, इन सारे रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ के इस बाहर वाले पोटेंशियल से इसका करंट निकाल लेंगे। जो करंट निकलेगा तो इस बॉक्स में जो रेजिस्टेंस है इसके साथ इसका पोटेंशियल निकालेंगे, विभव निकाल देंगे कि कितना इसका विभव है। V जो भी इसका विभव आएगा, जो इसका विभव होगा वही इसका होगा, उस विभव को रख के वहां का हम चार्ज निकाल सकते हैं, इसको सीरीज में जोड़ने के बाद। सीरीज में जोड़ा फिर चार्ज निकाल लिया। अब जब यहां का चार्ज निकल गया तो अब हमें निकालना है ए से बी का पोटेंशियल। तो यहां से यहां का पोटेंशियल, यहां से यहां का पोटेंशियल, बड़े पोटेंशियल से छोटे पोटेंशियल को माइनस कर देना, वही इसका डिफरेंस कहलाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, दिया गया है, अभी किया गया था, एक a drop whose mass is 4.8 into 10 की पावर -10 ग्राम and charge on it is 2.4 into 10 की पावर -18 coulomb is suspended is equilibrium between two horizontal charge plates. The distance between the plates is 20 cm. Find the potential difference between the plates. यानी ए बूंद जिसका द्रव्यमान 4.8 इंटू 10 की पावर -10 ग्राम है तथा जिस पर आवेश 2.4 इंटू 10 की पावर -18 कूलम है, दो क्षैतिज और आवेशित प्लेटों के बीच संतुलन अवस्था में लटकी है। प्लेटों के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर है। प्लेटों के बीच, वही पुराना पहला क्वेश्चन जो किया था वैसे ये पूरा हमें जो दिया गया है उसी पे करना है। यानी आपको दे रखा है इसमें पहले एक बूंद जिसका द्रव्यमान दे रखा मास m इक्वल टू है 4.8 इंटू 10 की पावर -10 10 ग्राम।
यानी 4.8 इंटू 10 की पावर माइनस 13 किलोग्राम, इसको किलोग्राम में चेंज कर दें। उसके बाद आवेश दे रखा है क्यू दे रखा है आपका 2.4 इंटू 10 की पावर माइनस का 18 कूलाम, ये इसका क्यू दे रखा है। क्षैतिज और अवस्था में कहा गया है लटक रहा है, जिसके बीच की दूरी डिस्टेंस दे रखा है दोनों प्लेटों का, स्मॉल डी दे रखा है या एल कह दो 20 सेंटीमीटर, चेंज कर देंगे 20 इंटू 10 की पावर माइनस 2 मीटर, ये हमारा आ गया डी। निकालना है वी निकालना है, तो फॉर्मूला होता है एम जी इज टू क्यू वी अपॉन डी, क्यू वी अपॉन डी। वैल्यू रखोगे इसमें, m की वैल्यू क्या है 4.8 इंटू 10 की पावर माइनस 13, g की वैल्यू मान लिया 10, g को 10 ले लेना। q दे रखा है 2.4 इंटू 10 की पावर माइनस का 18 और v, और यहां पे d दे रखा है हमें 20 इंटू 10 की पावर माइनस 2। वैल्यू पुट करो, सबका आंसर आ जाएगा। अब यहां से इसको नीचे ऊपर ले आना, डिवाइड कर देना, जैसे v इसको लिख दिए हुए 4.8 इंटू 10 की पावर माइनस 12, तो ये हो गया। फिर 20 इंटू 10 की पावर माइनस 2 भी लिखा गया, नीचे लिखा गया 2.4 इंटू 10 की पावर माइनस का 18, ये कट गया दो बार में, ये 40 हो गया, ये ऊपर आएगा, यहाँ पे कितना हो गया 40, 10 की पावर माइनस 12 और माइनस 14 यानी प्लस का 4, 10 की पावर 4 बचा, यानी 4 इंटू 10 की पावर 5 वोल्ट आंसर आ गया इसका। इस टाइप से इसका पोटेंशियल निकाला गया, ठीक है, इस टाइप से इसके पोटेंशियल निकल गए। चले नेक्स्ट देखें। हाँ, किरचॉफ का ये सवाल है, किरचॉफ का क्वेश्चन है। जो किरचॉफ के दो लॉ थे, एक धारा का नियम यानी करंट लॉ, जिसको हम लोग कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के नाम से जानते हैं। किस पे बेस होता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्ज पे डिपेंडेंट होता है, चार्ज के ट्रांसफर पे रहता है। और किरचॉफ के दो लॉ हैं, एक को केसीएल कहा जाता है, एक को केवीएल कहा जाता है। केसीएल यानी किरचॉफ करंट लॉ, केवीएल यानी किरचॉफ पोटेंशियल लॉ। किरचॉफ का जो करंट लॉ है उससे रिलेटेड काम है, इसको हम लोग दूसरा नाम जंक्शन रूल भी जानते हैं। जंक्शन जहां पे करंट मिले, तो जंक्शन कौन होगा, यहाँ पी पॉइंट जंक्शन है, यहाँ पे करंट मिल रहे हैं, देखो सारे करंट मिले, ये पी पॉइंट जंक्शन है। इन जंक्शनों को हम बना देते हैं, इन जंक्शनों को बना देते हैं, फिर करंट निकाला जाता है। ये पी है, इसको क्यू मान लेते हैं, यहाँ पे क्यू है आपका, और ये आपका आर। तो जंक्शन में आपके जो करंट के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग पहले एट पॉइंट पी पे देखा जाए, फिर एट पॉइंट क्यू पे। किरचॉफ का जो आपका लॉ है वो क्या कहता है, जंक्शन रूल की, जो जंक्शन पे मिलने वाले करंट का सम यानी समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 0। जंक्शन पे मिलने वाला करंट का सम जो होता है वो क्या होता है, 0 होता है, का योग 0 होता है। इसे कहते हैं समेशन आई, डायमेंशन आई इज टू 0। अब आने वाले करंट को हम पॉजिटिव में लिखते हैं, जाने वाले करंट को नेगेटिव में लिखते हैं। जो जंक्शन की ओर आ रहा है वो पॉजिटिव, जो जंक्शन से जाएगा वो नेगेटिव, वो लिखा जाएगा डायमेंशन के लिए। तो पी की ओर आने वाला है एट पॉइंट पी, हम एट पॉइंट पी पर लेते हैं, एट पॉइंट पी पे देख रहे हैं, एट पॉइंट पी पे आने वाला करंट हमारा 2 एम्पियर है, तो पहले 2 एम्पियर प्लस का लिखा, फिर एक 2 एम्पियर का ये भी आ रहा है, ये भी जंक्शन की ओर आ रहा है, तो 2 एम्पियर, देखो ये दोनों आ रहे हैं ना, ये 2 एम्पियर आ रहा है, ये 2 एम्पियर आ रहा है, ये दोनों आ रहे हैं, तो इनको हमने प्लस में लिखा। और जाने वाले कौन है, 1 एम्पियर जा रहा है और I1 जा रहा है, तो लिखेंगे यहां पे माइनस का 1 एम्पियर माइनस का I, माइनस का I1 इक्वल्स टू 0। तो आ गए यहां पे 3 एम्पियर माइनस का I1 इक्वल्स टू 0, यानी I1 की वैल्यू आ गई 3 एम्पियर। I1 हमारा आ गया 3 एम्पियर आंसर में। अब निकालते हैं एट पॉइंट Q, एट पॉइंट Q, दूसरे पॉइंट को देखा जाए, एट पॉइंट Q में क्या है। अब आने वाला करंट हमारा कौन है, इसकी ओर आने वाला करंट ये है, देखो
I1 आ रहा है, I2 भी जा रहा है और 1 भी जा रहा है। तो यहाँ पे फिर लिखा हमने साइमेंशन I इक्वल्स टू 0, आने वाला करंट हमारा I1 है तो I1, फिर आगे क्या है I1, जाने वाला माइनस का 1 एम्पियर, माइनस का I2 इक्वल्स टू 0। I1 कितना आया था 3 एम्पियर, 3 एम्पियर माइनस 1 एम्पियर माइनस का I2 इक्वल्स टू 0, यानी I2 आपका आ गया 2 एम्पियर। ये लीजिए I2 भी आ गया, I2 कितना आ गया 2 एम्पियर। अब निकालना है नीचे वाला I, जिसको I3 कह देते हैं, यहां जो लिखा है इसको I3 कह देते हैं। अब हमें निकालना है I, तो एट पॉइंट R में देखो, R में आने वाला करंट कौन है बेटा, आने वाला करंट है I2, और जाने वाला कौन है, यहां से I2 भी आ रहा है, 1 एम्पियर भी आ रहा है, I3 जा रहा है और 1.2 जा रहा है। तो फिर से लिखेंगे यहां पे डायमेंशन I इक्वल्स टू 0, I2 आने वाला है 1 एम्पियर आने वाला है, माइनस का 1.2 एम्पियर माइनस का I3 इक्वल्स टू 0, यानी ये आपका हो गया, I2 कितना आया था हम लोग का, I2 आया था 2 एम्पियर, 2 एम्पियर प्लस 1 एम्पियर माइनस 1.2 एम्पियर इक्वल्स टू I3, ये 3 एम्पियर में से गया तो 1.8 एम्पियर इसका आंसर आ गया I3। सारे करंट निकल गए। यही किरचॉफ का फर्स्ट लॉ पे डिपेंडेंट सवाल होते हैं कि जैसे दिया जाए उसके हिसाब से निकाला जाए। क्लियर। अब इससे बड़ा ग्राफ बन के नहीं दे सकता, इससे छोटा बना के देगा, इससे बड़े में सकता कुछ कम कर दे, लेकिन इससे बड़ा नहीं बनेगा। बस ये ध्यान रखना संधि की ओर आने वाले करंट का सम, जो संधि की ओर आने वाले जो करंट होंगे उनको प्लस में लिखा जाएगा, जो संधि से दूर जा रहे होंगे यानी जंक्शन, इसको जंक्शन बोलते हैं, PQR ये जंक्शन है, जंक्शन में आने वाले करंट का सम हमारा जो होगा वो प्लस में लिखा जाएगा और जंक्शन से जाने वाले करंट को हम लोग माइनस में लिखेंगे। ठीक है, चले आगे देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कंडक्टर हैज 2.4 इंटू 10 की पावर माइनस 18 कूलम पॉजिटिव चार्ज, टेल यू हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन आर लैकिंग और एक्सेस ऑन दिस कंडक्टर। एक चालक पर 2.4 इंटू 10 की पावर माइनस 18 कूलम धनावेश है, बताइए कि इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता है। हमें यह बताना है कि कितने इलेक्ट्रॉन की कमी और अधिकता है। देखो बेटा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, जिसके पास इलेक्ट्रॉन जा रहे होंगे, ठीक है, उसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। जहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहे होंगे वहां इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। यानी पॉजिटिव आयन को इलेक्ट्रॉन की कमी से प्रेजेंट किया जाता है और रेड आयन को इलेक्ट्रॉन की अधिकता से प्रेजेंट किया जाता है। यानी एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर कहा गया है तो वो आपका नेगेटिव चार्ज है, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कहा गया है तो वो आपका पॉजिटिव चार्ज है। अब यहां पे हमें दे रखा है 2.4 10 की पावर, क्यू दे रखा है 2.4 10 की पावर माइनस 18, और आगे क्या कहा गया, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज होने के मतलब क्या है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन की कमी को प्रेजेंट करता है, तो हम इसके आगे कह सकते हैं ये क्या है, माइनस है। इलेक्ट्रॉन की कमी को प्रेजेंट करता है पॉजिटिव चार्ज। अगर चार्ज ये पॉजिटिव है, चार्ज अगर ये पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन की कमी को प्रेजेंट करता है, पॉजिटिव बनाया भी। अब यहां पे लिखेंगे Q इक्वल्स टू NE, एन है हमारे पास 2.4 इंटू 10 की पावर माइनस 18, एन निकालना है, ई है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, तो एन की वैल्यू आ जाएगी 2.4 इंटू 10 की पावर माइनस 18, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, कैंसिल आउट कर देंगे यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, यानी 1.5 इंटू 10, 15 इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये 15 इलेक्ट्रॉनों की कमी कहलाएगी।
ठीक है, क्लियर, जिसको कहा जाएगा लेकिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर, चलिए नेक्स्ट अगला देखा जाए। एक अल्फा कण दे रखा है, यानी अल्फा पार्टिकल इज सिचुएटेड इन 15 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड, कैलकुलेट द फोर्स एक्टिंग ऑन इट। हमें फोर्स बताना है, छोटे नंबर क्वेश्चन आते हैं, 2 नंबर का क्वेश्चन होगा दिए। अल्फा कण पे जो चार्ज होते हैं, आवेश होते हैं, वो 3.2 इंटू 10⁻⁻19 होता है। अल्फा कण का जो आवेश है वो क्या है, 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है। और ई दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है 15 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम। निकालना फोर्स है, फॉर्मूला होता है F इक्वल्स टू QE। F इक्वल्स टू QE। Q कितना है 3.2 इंटू 10⁻⁻19 और E कितना है 15 इंटू 10⁴। गुणा कर देंगे 45 46 15 30 48 48 पॉइंट लगा यहाँ पे इंटू 10⁻⁻15, यानी 4.8 इंटू 10⁻14 माइनस का न्यूटन। ये हमारा फोर्स आ गया, बल आ गया इसका। ठीक, चले नेक्स्ट देखें। हाँ, ये आ गया आपका केवीएल का सेकंड लॉ, केवीएल का दूसरा लॉ का न्यूमेरिकल्स आ गया। इससे भी हमें निकालने को कहा गया कि सर्किट को ब्रांच में हमें करंट बताने के कितने कितने करंट चल रहे हैं। तो ये केवीएल लॉ, केवीएल होता है लूप के कंडीशन पे डिपेंडेंट, कि लूप में जो हम बना रहे हैं पाथ का डायरेक्शन वो कैसे है। जल्दी जल्दी में बता दें 4 कंडीशन होती है लूप की, तब लगाएंगे तो समझ में आएगा। पहला याद रखना कि हम यहां पे बना रहे हैं सेल। इस पूरी सर्किट में तुम्हें सेल मिलेगा, रेजिस्टेंस मिलेगा, ये 2 चीज मिलेगी, सेल रेजिस्टेंस। और केवीएल लॉ जब लगाते हैं तो इनको ध्यान में लगते हैं। ये हमने सेल लगाया है और सेल का ये एक पाथ बना देते हैं, एक पाथ बनाया यहां से, डायरेक्शन, कोई भी पाथ का डायरेक्शन हो, हमने इधर डायरेक्शन बनाया। अगर पाथ का डायरेक्शन बनाया है और यहां पे ई लिखा है, इसको पॉजिटिव कहते हैं, इसको नेगेटिव कहते हैं। तो पाथ का डायरेक्शन अगर आपका प्लस से माइनस के बीच में है, पाथ का डायरेक्शन अगर आपका प्लस से माइनस, यानी यहां प्लस है से माइनस की ओर पाथ का डायरेक्शन जा रहा है, तब इसका जो पोटेंशियल लेते हैं वो हमेशा हम लोग नेगेटिव लेते हैं। तब पोटेंशियल हम लोग नेगेटिव लेंगे, यानी बड़े से छोटा हो रहा है, प्लस से माइनस, हायर टू लोअर, हायर टू लोअर पोटेंशियल। दूसरा बना दिया कि अगर मान लिया इसी पाथ का डायरेक्शन हमने उल्टा बना दिया, यानी ये ऐसे बन गया। अब यहां का पोटेंशियल आपका ये ई है, यहां पे प्लस है, ये माइनस है। अब ये पाथ, इसको पाथ बोला जाता है जो बनाते हैं। अब इस पाथ का डायरेक्शन अगर नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है, उल्टा नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है, यानी इधर जा रहा है। पहले तो ये इधर गया था, अब ये इधर जा रहा है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, यानी कम से ज्यादा, तब इसका पोटेंशियल लेते हैं हम लोग पॉजिटिव, तब इसका पोटेंशियल हम लोग पॉजिटिव लेते हैं। थर्ड कंडीशन, ये तो पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। तीसरी कंडीशन रेजिस्टेंस पे, रेजिस्टेंस का डायरेक्शन करंट के डायरेक्शन पे डिपेंडेंट होता है। रेजिस्टेंस का डायरेक्शन करंट के डायरेक्शन पे, यानी करंट का डायरेक्शन और पाथ का डायरेक्शन अगर आपका सेम हो जाएगा, करंट का डायरेक्शन और पाथ का डायरेक्शन सेम हो जाएगा, तब V इक्वल टू हम लोग लेंगे माइनस का IR।
और अगर करंट का डायरेक्शन और पाथ का डायरेक्शन अपोजिट हो जाए, यानी करंट आपका जो है इस डायरेक्शन में चल रही है और पाथ का डायरेक्शन आपका अपोजिट है इस साइड में है, तब v इक्वल्स टू ले लेंगे प्लस का आई आर। ये 4 केसेस को याद रखोगे, जितना बड़ा न्यूमेरिकल दिया जाए तुरंत सॉल्व होगा। ठीक है, इन 4 पार्ट को आपको ध्यान में रखना है। क्लियर? और कुछ नहीं, इन 4 चीजों को ध्यान में रखोगे, आंसर आ जाएगा। अब यहां पे हम वही पाथ बनाएंगे। देखो करंट यहाँ I2 आ रहा है, यहां से I1 जा रहा है, इसमें I3 आ रहा है, यानी I2 इधर ट्रेवल करता आ रहा है, I1 आ रहा है। तो जो ये I3 आ रहा है, इस I3 की मेन वैल्यू जो है वो I1 प्लस I2 है। ये जो I3 है वो I1 प्लस I2 मिलकर बन रहा है, तभी से जा रहा है। अब इसमें तुम पाथ कैसे भी बना दो, क्लॉकवाइज बना दो या एंटी क्लॉकवाइज बना दो, जैसा मन, तुम्हारा ऊपर पूरी छूट है। और कोई जरूरी नहीं कि सटाक बनाओ, जैसे तुम्हें बस समझ में आना चाहिए। इसको लूप 1 मान लेते हैं, इसको लूप 2 मान लेते हैं, लूप 1 लूप 2 ऐसे बना लिया। अब इसको हम लोग करेंगे, कैसे निकालेंगे बेटा? अकॉर्डिंग टू केवीएल लॉ इन लूप 1, पहले क्लोज लूप इन क्लोज लूप, कौन सा? 1। अकॉर्डिंग टू केवीएल, केवीएल क्या होता है? समेशन डेल्टा वी इक्वल्स टू 0, इसको केवीएल कहते हैं। अब ये इसमें केवीएल में आप वैल्यू रख के निकालें। कैसे रखेंगे बेटा वैल्यू? पहले लॉ में देखो जैसे कहा जा रहा है वैसे चलेंगे। यहां से शुरुआत करते हैं, करंट का डायरेक्शन इधर जा रहा है, पाथ का डायरेक्शन इधर जा रहा है। जब अपोजिट जाता है तो प्लस में लिखते हैं। यहाँ पे I2 करंट चल रहा है, रेजिस्टेंस 1 है, तो लिखेंगे प्लस का 1I2। आगे बढ़े, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पाथ का डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव हो रहा है, ज्यादा से कम हो रहा है, तो इसलिए इसको हम लिखेंगे माइनस का 1 वोल्ट। ये 1 वोल्ट हो गया। और आगे बढ़े, इधर आए, करंट का डायरेक्शन इधर जा रहा है, करंट का डायरेक्शन ऊपर जा रहा है, पाथ का डायरेक्शन नीचे जा रहा है। करंट देखो ऊपर आ रहा है, पाथ नीचे आ रहा है। जब अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो प्लस लेते हैं, तो ये हो जाएगा प्लस का 2I3। अब ये पूरी क्लोज सर्किट हो गई यूज, इक्वल्स टू 0। तो I2 रहने दिया, माइनस का 1 प्लस का 2I1 प्लस I2, क्योंकि यही लिखा हमने कि I3 किसके बराबर है? I1 प्लस I2। तो आ गया 2I1 प्लस 3I2 इक्वल्स टू 1। इक्वेशन फर्स्ट बन गई। फिर क्लोज लूप दूसरा ले लेंगे, इन क्लोज लूप 2, बंद परिपथ 2 में। अब दूसरे लूप को देखा जाए, इसमें कंडीशन देखी जाए, शुरुआत कहां से की जाए? चलो यहीं से कर देते हैं। करंट का डायरेक्शन और पाथ का डायरेक्शन सेम है। पहले यहां पोटेंशियल में देखें, निगेटिव टू पॉजिटिव, कम से ज्यादा की ओर जा रहा है, पोटेंशियल देखो ऐसे बढ़ा ना, तो यानी प्लस कर लेंगे तो ये 2 होगा। पहले समेशन डेल्टा वी इक्वल्स टू 0, ये 2 लिख दिया। उसके बाद आगे बढ़े, जिधर करंट का डायरेक्शन है I1 वाला, उधर ही हमारा पाथ का डायरेक्शन में चल रहा है, सेम डायरेक्शन है, तो लिखाएगा यहां पे माइनस का 1 I1। इसमें I1 करंट चल रहा है, यहां पे I1 करंट है। अब आगे बढ़े, जिधर पाथ का डायरेक्शन है उधर ही करंट का डायरेक्शन है, सेम है, ये भी माइनस का 2I3 इक्वल्स टू 0। तो यहां पे से -2 उधर जाएगा, माइनस I1 माइनस 2I1 माइनस 2I2 इक्वल्स टू माइनस का 2, यानी आ गया 3I1 माइनस प्लस 2I2 इक्वल्स टू 2। इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो,
सॉल्व करने के बाद I1 I2 और I3 की वैल्यू निकाल दूंगे। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके I1 I2 और I3 की वैल्यू निकालेंगे, चाहे जिस मेथड से करो, यहाँ छूट है, किसी मेथड से करो। इसमें 2 से गुणा, इसमें 3 से गुणा कर दो, इसमें मल्टीप्लाई कर दे तो यहाँ पे 2 से गुणा कर दे तो 4I1 6I2 इसका 2, नीचे वाले में 3 से मल्टीप्लाई कर दे 9I1 प्लस 6I2 इसका 6, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस किया, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया आपका, बचा क्या रह गया, बचा रह गया आपका इसमें माइनस का 5I1 माइनस का 5I1 माइनस का 4I1 इसका 2 हो गया 4/5, यानी I1 आ गया 0.8 एम्पियर। ये I1 आ गया 0.8 एम्पियर। अब I1 की वैल्यू किसी में भी रख दो, I2 निकाल दो। यहाँ पे इक्वेशन 1 में रख देते हैं, पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करो 2I1 प्लस 3I2 इसका 1, तो 2I1 यहाँ पे 0.8, 3I2 इसका 1, तो 3I2 इसका हो जाएगा 1 माइनस 1.6, ठीक है। ये तो रहा I1 की वैल्यू क्या है आपकी, यहाँ पे I1 रखा तो 0.8, तो 0.8 रख देंगे, तो यहाँ पे आ गया 1.6, यानी आ गया 3I2 इसका माइनस का 0.6, यानी I2 आपका माइनस का 0.2 एम्पियर आ गया। I1 और I2 आ गए, दो आंसर आ गए आपके। I2 निगेटिव में आ रहा है, अपोजिट का डायरेक्शन में होगा, माइनस में आना यानी डायरेक्शन इसका उल्टा होगा, ये प्लस में आ रहा है। अब दोनों को ऐड कर दो, अगर अब दोनों को I3 निकालना है तो I1 प्लस I2, ये 0.8 है, ये माइनस का 0.2 है, ये 0.6 एम्पियर आ गया। इस टाइप से इनके सारे आंसर निकल गए, इस टाइप से इनके आंसर ये निकल के आ गए, ठीक है। चले अगला देखते हैं। नेक्स्ट ये भी देखिए, ये व्हीट स्टोन ब्रिज की जैसा दिख रहा है, लेकिन व्हीट स्टोन ब्रिज तब कहा जाएगा जब ये बैलेंस करेगा। अगर ये बैलेंस नहीं करेगा तो ये व्हीट स्टोन ब्रिज नहीं है। और बैलेंस ना करने की शर्त क्या है, बैलेंस करने की शर्त क्या है, बैलेंस करने की शर्त ये है कि हम लोगों ने व्हीट स्टोन ब्रिज में पढ़ा था कि इसका P/Q इसका P/Q R/S के इक्वल, ये आपने पढ़ा था। इसमें करंट निकालना है कि आईजी में करंट जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ये पूछा गया है। और अगर व्हीट स्टोन ब्रिज होता तो करंट नहीं जाएगा। इसको मानते हैं P मानते थे हम लोग, इसको Q कहते थे, इसको R कहते थे, इसको S कहते थे। तो ये अगर इसको फॉलो करता है कि P/Q R/S को फॉलो कर रहा है, तब हम इस पे व्हीट स्टोन ब्रिज को प्रेजेंट करेंगे। और अगर उसको नहीं करता है तो हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा, यानी किरचॉफ लॉ लगाएंगे क्लोज सर्किट में। तो यहां पे पहले व्हीट स्टोन ब्रिज को देखा गया। व्हीट स्टोन ब्रिज में आपका ये आने वाला करंट देखो, यहाँ पे P/Q, यानी यहाँ पे 100 है और यहाँ पे 10 है, इधर कितना है 60 है और ये 5 है। ये तो देखो 10 हो रहा है, यहाँ पे 12 हो रहा है, यानी ये फॉलो नहीं कर रहा है। अगर ये फॉलो नहीं कर रहा तो इसमें करंट जाएगा, इसके अंदर करंट जाएगा। अब इसके अंदर जब करंट जाएगा तो यहाँ का हमें करंट निकालना पड़ेगा, जो पूछा गया होगा उसको बताएंगे। अब इसमें क्या पूछा गया है, व्हीट स्टोन ब्रिज एज अ फॉलो, कहा गया द रेजिस्टेंस ऑफ द 4 आर्म ऑफ द व्हीट स्टोन ब्रिज इज अ फॉलो, इतना ओम इतना ओम इतना ओम। द रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेमीटर इज जी का जो गैल्वेमीटर का है वो 15 ओम है। फाइंड द वैल्यू ऑफ IG। अब ये फॉलो नहीं कर रहा है, यानी बन नहीं पा रहा है, तो यानी इसमें तब फॉलो कब करेगा, जब इस पर निकालेंगे हम। अगर इसको मैच करेगा तभी पूरा फॉलो कराएंगे। अब इसमें करंट चल रहा है तो यहाँ के करंट निकालेंगे कैसे, सर्किट बनाना,
पहले एक सर्किट बना देंगे यहाँ पे क्लोज, फिर दूसरी बना देंगे। ठीक, ये दोनों बना दिया, दोनों में बारी बारी निकालेंगे। यहां से करंट आ गया I1, यहां से करंट आ गया I1, आया, यहां I1 थोड़ा बड़ा कर दे इसको, हाँ। यहां से करंट हम बनाएंगे, इसको किरचॉफ लॉ बनाएंगे, ऐसे खींच के ऐसे लाएंगे, यू बनाया। यहां से करंट चला I दो पार्ट में बढ़ गया, यहाँ I1 और यहाँ पे I2, I1 और I2। अब यहां से करंट चल रहा है, इधर आया, यहां से बढ़ के आ गया, मान लो यहां से IG आ रहा है इधर, इसको हम IG मान लेते हैं, तो यहां से आ जाएगा I2 माइनस IG, I2 माइनस IG, इसको I2 माइनस IG कर देना है क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है यहाँ पे। और इधर की ओर आने के बाद जब करंट पहुंचा यहाँ पे, इधर I1 पहुंचा, तो इधर जब जाएगा तो ये I1 में IG ऐड हो जाएगा, I1 प्लस IG। अब सब में करंट डिफरेंट डिफरेंट दिख रहे हैं तुम्हें, और इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक, वैल्यू कैसे निकलेगी? अब पहले हम लूप 1 लेंगे, फिर लूप 2 लेंगे, दोनों लूप को करके निकालेंगे। लूप 1 एंड लूप 2 में दोनों में देखा जाएगा, ये 1 मान लेते हैं, ये 2 मान लेते हैं। लूप 1 की कंडीशन क्या है? इन क्लोज लूप 1, लूप 1 पहले लूप पे देखा जाए तो करंट का डायरेक्शन और पाथ का डायरेक्शन को मिलाया जाएगा। यहां पे देख रहे हैं हम 60I1, 60I1, ये 60I1 हो गया। ऊपर क्यों जा रहा है? तो डायरेक्शन में अपोजिट था ना, पाथ ऊपर जा रहा था, करंट नीचे जा रहा था, तो 60I1 प्लस हो गया। ये दोनों सेम हो गए, माइनस का 100I2 माइनस का 100I2 हो गया। अब उसके बाद रेजिस्टेंस यहाँ पे G दे रखा है, तो G करके लिख देते हैं, जो भी G की वैल्यू को बाद में पुट कर देना। यहाँ पे इसका पाथ का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन सेम हो जा रहा है, माइनस का IG इंटू G इजकल टू 0, यानी 60I1 माइनस 100I2, और ये हमारी पहली इक्वेशन बनके तैयार हो गई। ये पहली इक्वेशन आपकी बनके आ गई। ठीक, सेकंड इक्वेशन उधर से देखोगे, यहां पे इससे बनाओगे, क्या है ये? इन क्लोज लूप लूप 2, यानी बंद परिपथ 2 में, बंद परिपथ 2 में देखा गया I2 माइनस IG का डायरेक्शन और पाथ का डायरेक्शन हमारा सेम हो गया, तो लिखेंगे माइनस का। पहले यहां देखो, पाथ का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन उल्टा हो रहा है, तो प्लस का यहां पे हो जाएगा IG इंटू G, ये प्लस का हुआ। और फिर इसके बाद जब इधर आ रहे हैं तो दोनों अपोजिट हो जा रहे हैं, माइनस में दोनों सेम हो गए, माइनस में 10I2 माइनस IG, और फिर नीचे क्यों देखा जाए, ये करंट का डायरेक्शन नीचे, पाथ नीचे आ रहा है, करंट ऊपर जा रहा है, तो यहां पे प्लस में 5I1 प्लस IG इक्वल्स टू 0। अब इसको सॉल्व करा जाए, इसको सॉल्व करके देखा जाए कितना मिल जा रहा है, IG इंटू G माइनस में 10I2 माइनस में 10IG प्लस में 5I1 प्लस में 5IG बराबर 0, यानी इसका जो है, जो घटपिटा देंगे, IG इंटू G माइनस में 10I2 प्लस में 5I1 माइनस में 5IG, इक्वेशन नंबर 2। ये दोनों आ गए। ठीक, 5IG करके ये बन के आ गया जो नीचे बना हुआ था। अब ये IG, ये दो, इसकी
अगर दोनों को जोड़ दो तो IgG कट जाएगा, I1 I2 में रिलेशन आ जाएगा, जिससे I की वैल्यू निकल आएगी। ठीक, नोट कर लें। इस टाइप से इसका निकाला जाता है। ये आज 10 क्वेश्चन हमने आपको बताए हैं कि 10 क्वेश्चन ये कैसे होते हैं। इसके आगे के फिर 10 क्वेश्चन की वीडियो करते करते जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी आपको 2 दिन में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के मिल जाएंगे। क्लियर? ओके, थैंक यू। लगे रहिए आप लोग, जस्ट मेहनत करते रहिए साथ में। अगर आपको समझ में आ रहा है कि हाँ ये कायदे से चल रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आगे की वीडियो भी आपको जल्द ही इसमें मिल जाएगी। थैंक यू बेटा।